ये हम आज खड़े हुए हैं मणिकर्णिका तीर्थ, जिसको साधारण भाषा में मनोकामना कहा जाता है। मणिकर्णिका का अर्थ आप सभी जानते हैं कि जो कान में गहने पहने जाते थे मणियों के, उसको मणिकर्णिका कहते थे। हो सकता है कि भगवान के यहाँ पर मणियों की जो गहने पहने जाते हो, लेकिन मनोकामना से तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि यहाँ पर जो स्नान करता है, पूजा करता है, वो उसको जो है मनोकामना पूर्ण होती है, हर मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। ऐसा ये मनोकामना मंदिर और यहाँ तीर्थ विराजमान है। तीर्थ को आप देख सकते हैं कि यहीं से, इसके पीछे से जो नदी है, एक महिष्मती नदी, वो निकलती थी, और जो सीधी चंद्रेश्वर तीर्थ की ओर जाती है, वो भी यहीं पास में से निकलती थी। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये मणिकर्णिका जो तीर्थ है, इसका ये कुंड है, यहाँ पर स्नान होता था। और जब कार्तिक की चौथी और पंचमी को स्नान होता है, तो इसमें भी यहाँ सब मेला यहाँ लगता है और बड़ा स्नान यहाँ पर होता है। तो ये संभल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 68 तीर्थ है। 68 तीर्थों में ये एक तीर्थ है। इन तीर्थों में स्नान करने वाला जो संभल की परिक्रमा है, परिक्रमा मार्ग में यदि जिसकी मृत्यु होती है, उसको गंगा जी ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। यही संभल में उसको दाह संस्कार किया जाता है और उसको मोक्ष मिलती है। तो ऐसा ऐसा अपना ये है कि बड़े बड़े तीर्थ ऐसे संभल में 68 है, लेकिन उजागर तो अब 10 ही है। बाकी तो मुगल काल में नष्ट किया गया, उनकी नींव की ईंट भी निकाल दी गई। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हर तीर्थ पर कुआं जरूर है, और कुछ तीर्थ ऐसे भी हैं जहाँ कुएं नहीं है, क्योंकि उनको नष्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और एक बड़ी संख्या में यदि हम खुदाई करते हैं, तब जाकर के संभल का अस्तित्व हमें नजर आएगा। इसलिए संभल उस समय केवल ऐसे नहीं है, एक जल संरक्षण का बड़ा केंद्र था। आज वो जल की संरक्षण इतनी दिखाई नहीं देती। यहाँ जल, जो तीर्थों में जल होता था, वो स्नान करने के लिए काम आता था, और अंदर जो कुएं होते थे वो पानी पिलाने के लिए आते थे। इसमें भी एक कुआं है, और वहां पीने का पानी का व्यवस्था रहती थी। तो ऐसा ये अपना तीर्थ है मनोकामना, यानी सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला। आज हम ऐसे तीर्थ पर खड़े हुए हैं। मैं आशा करूंगा आप सबकी मनोकामना भी पूरी हो और आप भी यहाँ आकर के दर्शन करें। धन्यवाद सभी को। हाँ, ये भी हर मंदिर पर एक शिवलिंग है। ये शिवालय है, बहुत पुराना मंदिर है, क्योंकि आप इसको बार बार बताने की आवश्यकता क्या है कि ये सतयुग के जमाने के मंदिर है। सतयुग में भी ये पृथ्वी है, आप देखा कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है आज, और उस समय कितनी ऊंचाई पर होगा। अब अगर आप तीर्थ क्षेत्र को देख लें, तो ये तीर्थ क्षेत्र भी ऊंचा करके अब और बनाया गया है। ये काफी गहरे होते थे, यानी एक हाथी पूरा डूब जाता था, हाथी डुबा जल इसमें रहता था यहाँ स्नान के समय में। तो ये जो पानी की व्यवस्था थी कि पीने के लिए कुएं, और नहाने के लिए हम पानी को व्यस्त नहीं करते थे, बल्कि कुओं, इन तीर्थों के अंदर स्नान करके हम अपने आप को पवित्र हो जाते थे। ऐसे आध्यात्मिक और भौतिक सारा सुख में प्राप्त होता था।